1985। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक भव्य लेकिन सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग चौधरी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। गांव के लोग डर के मारे सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन हाल ही में वहां एक नई घटना ने सबको हिला दिया था। चौधरी परिवार के छोटे बेटे अर्जुन की नई दुल्हन कमला की चीखें रात में हवेली के हर कोने से गूंजती थीं। पहला दिन गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक रुद्रनाथ को हवेली में बुलाया गया। चौधरी परिवार ने बताया कि शादी की पहली रात से ही कमला अजीब हरकतें कर रही थी। वह कभी कभी किसी अज्ञात भाषा में बोलने लगती, दीवारों पर अपने नाखूनों से निशान बनाती और रात को छत पर बैठकर अंधेरे में घूरती रहती। परिवार ने समझा कि किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र से कमला को शापित कर दिया है। रुद्रनाथ ने हवेली में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर बने पुराने चित्र डरावने लग रहे थे। तांत्रिक ने कमला को देखा। वह एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावनी हंसी से विकृत था। जैसे ही रुद्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमला जोर से चिल्लाई, यह मेरा घर है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। दूसरा दिन रुद्र ने हवेली की छानबीन शुरू की। हवेली में जगह जगह विचित्र चिन्ह बने हुए थे। उसे कमला की पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि शादी से पहले वह एक पुराने कुएं के पास गई थी, जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते थे। डायरी के पन्ने खून से सने थे और आखिरी पंक्ति पढ़ते ही रुद्र के हाथ कांप गए। किसी ने मुझे पुकारा और अब वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। रुद्र ने परिवार को सख्त हिदायत दी। 1. रात को कमला के कमरे में कोई न जाए। 2. सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। 3. पूजा की सामग्री के बिना कमला को न छुए। लेकिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा शेखर रुद्र की चेतावनी को नजरअंदाज कर कमला के पास गया। अगले ही दिन उसकी लाश हवेली के कुएं के पास मिली। उसका चेहरा डर और पीड़ा से विकृत था। तीसरा दिन रुद्र को समझ आ गया था कि यह मामला साधारण नहीं है। कुएं में एक पुरानी आत्मा कैद थी, चंद्रिका, जो कभी गांव की एक साध्वी थी। उसे हवेली के पूर्वजों ने जिंदा कुएं में दफना दिया था, जब उसने उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। मरने से पहले उसने शपथ ली थी कि वह हर नई दुल्हन को अपने साथ ले जाएगी। रुद्र ने अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया और अकेले हवेली के कुएं की ओर बढ़े। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही रुद्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी कमला की भयानक हंसी गूंजी। वह हवा में तैरते हुए कुएं से बाहर आई और चंद्रिका की आवाज में बोली, तू मुझे नहीं रोक सकता, यह मेरी दुनिया है। अंतिम संघर्ष। रुद्र ने पूरे साहस से अनुष्ठान किया। कमला का शरीर कांपने लगा और चंद्रिका का स्वर धीमा पड़ने लगा। लेकिन तभी रुद्र को अपनी बेटी का आह्वान दिखाई दिया, जिसे वह वर्षों पहले बचा नहीं सका था। चंद्रिका ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की, मंत्रों का उच्चारण तेज किया और अपने गुरु द्वारा दिया गया पवित्र खंजर कुएं में फेंक दिया। एक तेज चीख के साथ चंद्रिका फिर से कुएं में समा गई। कमला बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन रुद्र जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था। समाप्ति। हवेली छोड़ने से पहले रुद्र ने पीछे मुड़कर कुएं को देखा। कुएं के पानी में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें अब इंसानों की नहीं थीं। कुछ बुराइयां हमेशा लौट कर आती हैं,